नमस्कार, मैं हूँ श्रुति चांदा और आप देख रहे हैं स्टार चर्चा न्यूज। देखते रहिए आज के खास समाचार। हम दिखाते हैं खबरें गांव से लेकर शहर तक, हर खबर पर आपकी नजर। मंदसौर जिले के गांव बेलियाखेड़ी में लोन की किस्तें जमा नहीं होने पर घर में से पलंग सहित घर से बाहर निकालने पर 100 वर्षीय वृद्ध की सदमे में मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार मेंटोर फाइनेंस कंपनी जयपुर के कर्मचारियों ने होम लोन की किस्तें बकाया होने पर पुलिस के साथ मिलकर बीती 3 फरवरी को नाहरगढ़ थाना अंतर्गत बेलियाखेड़ी गांव में श्री राम मंदिर के पुजारी गोविंदास बैरागी के घर का सामान बाहर निकाल दिया था। घर में उठ पाने में अक्षम पुजारी के 100 वर्षीय पिता रूपदास को पलंग सहित उठाकर बाहर पटक दिया था। इसके बाद पुजारी खेत पर झोपड़ी बनाकर कच्चे मकान में रह रहा था। घर से बाहर निकालने के बाद से ही गोविंद राम का परिवार व उनके पिता रूपदास सदमे में थे। रूपदास उसके बाद और ज्यादा बीमार हो गए थे। रविवार को उनकी मृत्यु हो गई। उल्लेखनीय है कि लोन की किस्तें जमा नहीं होने पर पुजारी का सामान घर से बाहर रखने व पुजारी के 100 वर्षीय पिता को पलंग सहित बाहर निकालने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल साइट एक्स पर 100 वर्षीय बुजुर्ग को पलंग सहित घर से निकालने की फोटो अपलोड कर प्रदेश सरकार को घेरा था। पीड़ित परिवार ने अब शासन प्रशासन से यही मांग की है कि बैंक कर्मी उनका कर्ज माफ करे और घर का ताला खुलवा कर उन्हें घर में रहने की सुविधा दे, ताकि भविष्य में परिवार के सदस्यों किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। सर, मेरा नाम गोविंदास है और एक 10 दिन हो गए बैंक वाले को आने को, और हमने मना भी किया उन लोगों को कि आप घर खाली मत करिए। उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं माने और मेरे पिताजी को ज़बरदस्ती उन्होंने इस ढंग से क्रूर व्यवहार करके और बाहर निकाल दिया। मना करने के बावजूद कह रहे कि नहीं, तुम लोन भरोगे तो उसके बावजूद भले तुम कहीं पर भी जाओ। तो उससे प्रताड़ित हो गए। भाई साहब के यहाँ आ गए और कुएं पर रहने लगे। और मेरी अंधी बच्ची भी है जो उसको दिख भी नहीं पाता है। बड़ी परेशानी है और बड़ी परेशानी कारण हम यहाँ कुएं पर रह रहे हैं और मेरे बड़े भाई साहब के यहाँ खेत पर। और मेरे पास ना कोई ज़मीन है ना कोई जायदाद, कुछ नहीं हूँ, अकेले सीताराम आदमी हूँ। और मेरे पिताजी अभी उन लोगों को लाए ने 10 दिन नहीं हुए घर खाली करने को, अभी गुजर गए वो। और ये हालत देख लो आप, ये स्थिति है। चल बसे साहब, उन लोगों का यही कारण है कि उन्होंने टेंशन ली। उन्होंने ये कभी देखा नहीं था कि ये ऐसी स्थिति मेरे को भुगतनी पड़ेगी। मेरे होते हुए भी ये स्थिति हुई, इस वजह से उन्होंने टेंशन ली और उस टेंशन की वजह से मेरे पिताजी गुजर गए। और उन्होंने ज़बरदस्ती जो लोन जितना मैंने लिया उससे ज़्यादा उन्होंने 10 लाख 12 लाख का बता रहे, इतना लोन मेरे से नहीं भरा जाता है। और फिलहाल में मैंने 3 लाख का लोन लिया। 3 लाख में से मैंने रसीदें भी मेरे पास है, जमा भी करवाए मैंने। और फर्जीवाड़ा से भी वो रसीदें उन्होंने दी नहीं मुझे, पैसे भले ले गए मेरे से, पर रसीद मांगने पर उन्होंने कहा कि वो ऑफिस में आ जाना, हम आपको वहाँ दे देंगे। जब मैं वहाँ लेने के लिए गया कि उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तुम्हारे मोबाइल पर डाल दी, जबकि मेरे पास मोबाइल सादा है। मैं कोई यहाँ वीडियो ये व्हाट्सएप वाला नहीं चलाता हूँ। तो कहा कि अब तुम उन्होंने ही लो, हमारा काम हम कर रहे हैं और हम तो पैसे लेके रहेंगे। अवैध वसूली कर रहे हैं। बड़ी गंभीर स्थिति यहाँ पर। तो जो ढोरों का स्थान है वो उसी स्थान पर रह रहे हैं हम, तो जहाँ पशुओं को बांधा जाता है। पिताजी की उम्र 100 वर्ष की है और उन्होंने टेंशन की वजह से वो गुजर गए हैं। अब सबसे निवेदन है कि मुझे या तो न्याय दिलाया जाए या बैंक का लोन माफ़ करो या कुछ भी करो। सब, एक तो बच्चों की शादी के लिए मैंने लोन लिया था और इस कारण से कोरोना काल के कारण से मैं किस्त न भर पाया, इस वजह से मैंने लोन लिया है। और आधी मैंने किस्त जमा कर रखी है। वैसे मैंने सर 70,000 रुपये की मैंने किस्त जमा कर रखी है। और जो गांव आए थे घर पर जो किस्त ले गए वो अलग है, मैंने 6 महीना तक वो अलग भरे। 7,228 की हर प्रतिमाह किस्त मैंने जमा कराई, उसकी रसीद मेरे पास नहीं है। अब तक कितना रुपया आप उनका कम से कम 2 लाख भर चुका हूँ सर।
वो मांग रहे 8 लाख, लोन 3 लाख लोन 3 लाख का था। और 20,000 इन्होंने बीमा भी काटा है। 50,000 मेरे जो सलाड बुक बंधक जो भी इन्होंने जो वहाँ कोर्ट में खर्चा लगा वो भी हमसे लिया। लोन माफ